एक राजकुमारी ने बताया कि जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ में ये 8 काम करता है तभी उसकी स्त्री खुश रहती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मद्र देश के राजा का नाम था सुरभानु। राजा की एक रूपवती कन्या थी जिसका नाम था भानुमति। वो कन्या रूप, गुण और बुद्धि में बहुत तेज थी। जब धीरे धीरे भानुमति ब्याह के योग्य हुई तो राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था कर रहा हूं। तुम ये बताओ, तुम अपने होने वाले पति में क्या क्या विशेषताएं देखना चाहती हो? तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए? फिर मैं उसी को ध्यान में रख करके स्वयंवर की व्यवस्था करूंगा। राजकुमारी भानुमति कहने लगी, पिताजी, जिसे मैं अपना वर चुनूंगी वो एक विशेष व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोत्तम से सर्वोत्तम हो। राजा बोले, बेटी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा राजकुमार सर्वोत्तम से सर्वोत्तम है? राजकुमारी बोली, पिताजी, इसकी पहचान होगी प्रतियोगिता से। हमें कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होगा। जो राजकुमार सभी प्रतियोगिताओं में प्रवीण होगा वही मेरा पति कहलाएगा और वही सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम होगा। दोस्तों, बेटी के कहने पर राजा ने अपने यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे कि तीरंदाज, गायन विद्या, नृत्य कला, शास्त्र ज्ञान और सौंदर्य। राजा ने उन प्रतियोगिताओं का काम अपने मंत्री के बेटे भरत को सौंप दिया। भरत जो था वो राजा के वर्तमान मंत्री का पुत्र था। बचपन से अब तक राजकुमारी और भरत साथ साथ खेल करके बड़े हुए थे। भरत राजकुमारी को मन ही मन चाहता था, वह उससे प्रेम करता था, लेकिन अपने दिल की बात उसने कभी राजकुमारी को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि राजकुमारी भानुमति हमारे राजा साहब की पुत्री है और मैं कहाँ एक मंत्री का बेटा। राजा साहब मेरे साथ राजकुमारी का विवाह कभी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे अपनी बेटी का विवाह किसी राजा के पुत्र से ही करेंगे। दोस्तों, यही सब सोच करके उसने अपने मन की बात कभी बाहर नहीं आने दी और न ही कभी राजकुमारी को इस बात का एहसास होने दिया। राजा ने भरत के लिए जो कार्य सौंपा था वह उसमें बड़ी निष्ठा के साथ में जुट गया। उसने सभी तरह की प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की। उसने एक जगह तीरंदाजी करने का मैदान तैयार किया, एक जगह नृत्यशाला बनवाई गई, एक जगह गायन विद्या का सारा सामान रखवा दिया, एक जगह शास्त्र ज्ञान की व्यवस्था की गई और एक जगह रूप को प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया। अब तो दूर दूर से राजा, महाराजा, राजकुमार उस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आए। दोस्तों, कई दिनों तक प्रतियोगिता का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन कोई भी राजा या राजकुमार सभी प्रतियोगिताओं में पारंगत नहीं हुआ। किसी को तीरंदाजी आती थी तो किसी को गायन विद्या नहीं आती थी, किसी को गायन विद्या आती थी तो किसी को शास्त्र ज्ञान नहीं आता था, किसी को शास्त्र ज्ञान था तो वह रूपवान नहीं था, कोई रूपवान था तो उसे नृत्य कला नहीं आती थी। सभी कलाओं में कोई भी निपुण नहीं हुआ। कहने का मतलब, कोई भी ऐसा राजकुमार या राजा नहीं था जो सभी गुणों में निपुण हो। दोस्तों, अब यह बात निकल करके सामने आई कि जो जिस गुण में निपुण हैं उन्हें रोक लिया जाए, बाकी सभी को भेज दिया जाए। मित्रों, फिर वैसा ही हुआ। जो जिस विद्या में निपुण थे उन्हें को रोक लिया, बाकी को सबको भेज दिया गया। तब राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, सभी में सभी गुण नहीं है। अब किसी में एक गुण है तो किसी में 2 गुण हैं। इन्हीं में से तुम्हें सर्वश्रेष्ठ राजकुमार का चुनाव करना होगा। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, ये सभी में तो एक एक गुण ही श्रेष्ठ है। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, ये सभी तो एक एक गुण में ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं इनमें से अपना सर्वश्रेष्ठ पति कैसे चुन पाऊंगी? तब राजा कहने लगा, बेटी, हम इन समस्त राजकुमारों को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लेते हैं। इनमें से तुम्हें जो सर्वश्रेष्ठ मालूम पड़े उसे बता देना, हम उसी के साथ में तुम्हारा विवाह करा देंगे। दोस्तों, इस तरह अलग अलग गुणों में श्रेष्ठ उन समस्त राजकुमारों को राजा सुरभानु ने अपने यहाँ रोक लिया। वे सभी राजकुमार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वे हर समय संभव प्रयास करने लगे। कोई गान विद्या में सर्वश्रेष्ठ था तो वह सुबह सुबह, जब राजकुमारी सुबह उठ करके आती थी तो वह अपना राग अलापने लगता था। सुंदर राजकुमार
अपनी सुंदरता से राजकुमारी को मोहित करना चाहता था। ज्ञानी अपने ज्ञान से उन्हें रिझाने की कोशिश करता। तीरबाज, तलवारबाज अपना अपना जौहर दिखा करके राजकुमारी का दिल जीतना चाहते थे। जब शाम को राजकुमारी सोने के लिए अपने कक्ष में जाती थी तो नृत्य कुलाम श्रेष्ठ राजकुमार अपने नृत्य कक्ष में बुला लेता था और वह राजकुमारी का खूब मनोरंजन करता था। वे सभी राजकुमार अपने गुणों को दिखा करके राजकुमारी को प्रभावित करना चाहते थे। दोस्तों, कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा था। जैसे जैसे राजकुमारी उनके साथ में अपना समय बिता रही थी, वैसे वैसे उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। राजकुमारी सोच में पड़ जाती थी कि अब मैं किससे विवाह करूं। यही सब सोच करके वह अपने पिताजी के मंत्री के बेटे भरत के पास में गई और उसने भरत को बताया कि मैं ऐसे मझधार में फंसी हूं जहां से कोई किनारा ही नजर नहीं आता। मैं ये तय नहीं कर पा रही हूं कि मैं अपना वर किसे चुनूं। राजकुमारी ने भरत से कहा कि तुम इसमें मेरी कुछ मदद करो। भरत ने कहा, राजकुमारी, इस कार्य में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका जीवन, आपकी पसंद, ये निर्णय तो आपको ही लेना है, क्योंकि विवाह करके राजकुमार के साथ में तो आपको ही रहना है, मुझे नहीं। बस मैं तो यही कहूंगा कि जो भी निर्णय लो वो सोच समझ करके लेना। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। राजकुमारी बोली, भरत, इतने सारे राजकुमारों के जब मैं गुणों को देखती हूँ तो मैं भ्रमित हो जाती हूँ। तब भरत ने राजकुमारी से एक बड़ी अच्छी बात कही। राजकुमारी जी, आप एक बात बताइए, आप विवाह के लिए किसी व्यक्ति को तलाश रही हैं या फिर किसी गुण को? तब राजकुमारी ने कहा, यह तो जाहिर सी बात है, मैं किसी व्यक्ति को तलाश रही हूं जो मुझे खुश रख सके। तब भरत कहने लगा कि हे राजकुमारी, जब आप व्यक्ति को ही तलाश रही हैं तो फिर आप पर ये गुणों की धुन क्यों सवार है? इन गुणों के चक्कर में आप अपने वर को भूल रही हैं। क्या तुम जानती हो, जो व्यक्ति धनुर्विद्या में निपुण है, क्या वो तुम्हें खुश रख पाएगा? हो सकता है वह सिर्फ धनुर्विद्या का ही केवल ज्ञाता हो, प्रेम, समर्पण, सद्भाव ऐसी वस्तु उसके अंदर ना हो। तुम ये नहीं जानती हो कि वो सुंदर युवा, उच्च कोटि का नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायन और शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त वे कैसे व्यक्ति हैं। आपको ऐसे वर का चुनाव करना चाहिए जो जीवन की समस्याओं से लड़ने के काबिल हो, जो पत्नी का महत्व समझता हो, जो अपनी पत्नी को वो अधिकार दिला सके जिसकी वो अधिकारिणी हो, जो समय आने पर अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, जो पत्नी को केवल भोग विलास की वस्तु न समझे, जो ये समझता हो कि स्त्री भोग विलास की वस्तु नहीं है, जो ये समझता हो कि पत्नी या स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, जो ये समझता हो कि उसकी पत्नी केवल उसके लिए ही अपने भाई बहन माता पिता को त्याग करके आई है, तो उसके साथ में कैसा आचरण करना चाहिए? जो जीवन भर उसे खुश रखने का प्रयास करे, जिसके साथ रहकर स्त्री को हर सुख सुविधा का एहसास हो, ऐसे वर की खोज करना चाहिए। ऐसे वर से क्या फायदा जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो और वो अपने रूप के गुमान में पत्नी को भाव न देता हो, मुश्किल परिस्थिति में घबरा कर भाग खड़ा हो, जिसमें ज्ञान तो है और ज्ञान का नशा चढ़ा रहता हो, जो धनुष बाण चलाना जानता हो पर युद्ध की स्थिति में घर में छिपकर बैठ जाए, जिसके अंदर साहस ना हो, केवल प्रतिभा ही हो, तो ऐसा व्यक्ति किस काम का? जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो अपनी स्त्री की रक्षा के लिए विपत्ति से सीना तान करके भिड़ जाए, आपको हर परिस्थिति में रक्षा कर सके, पत्नी को पैर की जूती समझकर उसका अपमान ना करे, उसे गाली देकर के संबोधित ना करे, उसका अपने अहम जीवन में योगदान समझे और उसे अपना आधा अंग समझ करके चले। वो जीवन भर स्त्री के उस त्याग को याद रखे जब उसने किसी दूसरे देश के अपरिचित व्यक्ति से विवाह करके किया था, जहां उसने जन्म लिया, जिस घर में पली बड़ी, अपने माँ बाप को छोड़ करके अपमान सहन करने के लिए उस घर में नहीं आई है, बल्कि उस घर को खुशियां देने के लिए आई है। जो तुम्हें खुश रखे तुम उसे खुश रखो, यही होता है पति पत्नी का प्रेम। विवाह का वास्तविक अर्थ यही है। दोस्तों, मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजकुमारी भानुमति की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान थी। उसने ये सोचा नहीं था कि जिस बात को वो नहीं जानती है उसके बारे में भरत जानता है। राजकुमारी आगे कुछ कह पाती, भरत वहां से चला गया।
भरत के शब्द राजकुमारी के कानों में रात भर गूंजते रहे। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने घूमने का निश्चय किया। राजकुमारी सभी राजकुमारों के साथ में जंगल में घूमने के लिए चली गई। उनकी रक्षा के लिए भरत भी उनके साथ गया। राजकुमारी उन सभी राजकुमारों के साथ बातचीत करती हुई आगे के लिए चली जा रही थी। बातों ही बातों में वे सभी घने जंगल में आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि आगे जंगल बीहड़ है, आगे जंगली जानवरों का खतरा है। बीहड़ जंगल को देखकर भरत एकदम रुक गया और कहने लगा, रुको, अब हमें यहीं से वापस लौट चलना चाहिए, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। भरत की बात सुनकर के उनमें से एक राजकुमार भरत की हंसी उड़ाते हुए बोला, जब इतने ही डरपोक थे तो साथ क्यों चल दिए, चुपचाप घर में बैठो। तब दूसरा राजकुमार बोला, अरे घबराते क्यों हो, चलो हम हैं ना, चलो और आगे चलते हैं। भरत ने उन्हें बहुत समझाया, देखो तुम सबकी सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है। आगे जंगल बहुत घना है और शेर, चीता, भालू जैसे हिंसक जानवर रहते हैं। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। परंतु उनमें से किसी की समझ में ये बात नहीं आई। वे सभी राजकुमारी की नजरों में अपने आप को बहादुर सिद्ध करना चाहते थे। राजकुमारी भी भरत की बातों को अनसुना करती हुई आगे को बढ़ गई। वे सभी राजकुमार अपनी अपनी डींगे हाँकते हुए राजकुमारी के साथ में चलने लगे। तभी सामने से एक खूंखार बाघ की गर्जना सुनाई दी। बाघ राजकुमारी पर अपनी नजरें जमाए हुए था। बाघ को देखकर के राजकुमारी डर गई। उसने अपने जीवन में ऐसा बाघ कभी नहीं देखा था। भरत भाग करके राजकुमारी के आगे जाकर खड़ा हो गया। अब बाघ की दृष्टि राजकुमारी से तो हट चुकी थी। अब भरत को घूरता हुआ आगे बढ़ने लगा। भरत ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी तुम यहां से भाग जाओ, तब तक मैं इस बाघ को रोकने का प्रयास करता हूं। राजकुमारों ने देखा कि बाघ बिल्कुल ही पास आ चुका है तो वे सब भय से थर थर कांपने लगे और घबराकर राजकुमारों ने राजकुमारी से कहा, आइए राजकुमारी, हमारे साथ भाग चलिए, नहीं तो ये बाघ हम सबको खा जाएगा। वो समस्त राजकुमारों की बात सुनकर के राजकुमारी ने कहा, आप सब चले जाइए, मैं भरत को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, वे सभी राजकुमार भरत व राजकुमारी को छोड़कर वहां से भाग गए। अब तो भरत ने फुर्ती दिखाते हुए बाघ की पीठ पर चढ़ बैठा और अपनी मजबूत बाहों से फंदा बनाकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया। बाघ ने उसे फेंकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन भरत ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। काफी देर हो चुकी थी, भरत काफी घायल हो चुका था। तब तक क्या देखता है कि राजा के सिपाहियों ने अपने बाणों से बाघ को बेध डाला। बाघ मर चुका था। भरत उठा और राजकुमारी के पास पहुंचा तो राजकुमारी ने उसका हाल पूछा। भरत ने कहा कि सब ठीक है। सिपाहियों ने कहा कि हमें रास्ते में कुछ राजकुमार भागते हुए मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग संकट में फंसे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ चले आए। दोस्तों, इस प्रकार वे सब घर लौट आए। दोस्तों, अगले दिन राजकुमारी भरत से मिलने के लिए उसके घर पहुंची और पूछने लगी, सब ठीक है ना, मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूँ। भरत ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अच्छा तो किसे चुना आपने अपना पति, गायक, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र ज्ञाता या फिर वो सुंदर युवक? राजकुमारी ने कहा, हे भरत, इनमें से मैंने किसी को अपना वर नहीं चुना है और इनमें से कोई भी मेरा पति बनने के योग भी नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को अपना पति चुना है जो अपने जीवन से अधिक मेरे जीवन को महत्व देता हो। भरत ने सिर उठाकर घूर कर राजकुमारी के चेहरे की ओर देखा। क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी जी? राजकुमारी बोली, हाँ, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी जीवन संगनी स्वीकार करोगे? भरत की आंखों में आंसू भर आए। भरत कहने लगा, राजकुमारी जी, मैंने सदा आपको दिल से चाहा है। आपने मुझे अपने योग समझकर दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बना दिया है। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमारी ने अपने पिता को ये सब बात बताई और राजा ने भी अपनी बेटी का विवाह बड़ी हंसी खुशी के साथ उस भरत के साथ में कर दिया। इस भव्य आयोजन में समस्त प्रजावासियों ने वर और वधू की खूब वाहवाही की। दोस्तों, बड़ी हंसी खुशी के साथ वे दोनों अपना जीवन जीने लगे। वे पांचों राजकुमार अपना सा मुंह लेकर के अपने अपने राज्य को वापस लौट गए। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है, एक दूसरे के लिए जीता मरता है, वास्तविक वही प्रेम होता है। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।